हेलो, आई एम उत्तम और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री फुल कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10 सीबीएसई। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो ज़िंदगी में कभी भी ट्रिगोनोमेट्री आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आसान हो जाएगा पानी की तरह। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप के फर्स्ट से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिभुज के हम कोण और बाहु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है ये? कुतुब मीनार। ठीक है, मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है तो समझ लेना ये कुतुब मीनार है। ठीक है, और एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक लड़का खड़ा है। तो लड़का इस कुतुब मीनार से जितना डिस्टेंस में खड़े है उसको मालूम है। ठीक है, तो वो लड़का बिना मापे ये कुतुब मीनार का हाइट कितना है वो निकल सकता है। हाइट कितना है वो निकल सकता है। कैसे निकलेगा? ये ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके, थोड़ा सा मैथ्स करके वो निकल सकता है। हम वो ट्रिगोनोमेट्री की तरह इस लेसन से हम यही सीखेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक ये समझ लेते हैं, एक घर है। ठीक है, और ये नदी है और नदी के उस पार में एक मंदिर है। सब कुछ ये मंदिर है। तो मंदिर में एक ताप है और एक लड़की यहाँ छत पे खड़ी है। ठीक है, यहाँ एक लड़की छत पे खड़ी है। तो लड़की ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है उसको मालूम है। तो और लड़की इस पेड़ में जो एक ताप है इसमें देख रही है। तो लड़की को मैथ्स करके मालूम हो जाएगा कि इसमें जो नदी है इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यही सब हम इस ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए। तो पहले हम ट्रिगोनोमेट्री में जब करेंगे तब हमें एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं आप लोग जानते हैं, क्योंकि क्लास 9 में 8 में पाए है, किताब में दिया है। तो समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण समकोण होते हैं और उसको 90 डिग्री कहते हैं। 90 डिग्री और उसको समकोण कहते हैं। इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं ये ABC। ठीक है, तो नीचे वाला को कहते हैं आधार और इसे हम हिंदी में कह सकते हैं बेस। ठीक है, और जो खड़ा हुआ है ऐसे इसको हम कहेंगे लंब। उसको कहेंगे हम लंब। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में जो भुज है इसको हम कहेंगे कर्ण। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना है क्योंकि इसमें आधारित है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब हमें जब ट्रिगोनोमेट्री हम करेंगे तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं, हमें समझने में आसानी होगा। और एक समकोण त्रिभुज कहते हैं ले लेते हैं, उसको हम लंब
इसको कहते हैं लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। ठीक है, अब इसको नाम देते हैं ए बी सी। अब हम जब त्रिकोणमिति कैलकुलेशन करेंगे तब किसी एक को हम कोण एंगल को थीटा लेंगे। तो वो थीटा कोई भी कोण हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी कोण हो सकता है, एंगल हो सकता है। तो हम इसको जब थीटा धरेंगे तब हमें क्या होगा, साइन हम त्रिकोणमिति का अनुपात साइन कोस टेन कोसेक कोसेक ये है निकालेंगे। तो हमें ये बात याद रहना है, जो थीटा कोण धरेंगे, जब हम ए कोण थीटा लेंगे, एंगल ए थीटा, तब थीटा कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच में ही होता है। ठीक है, मतलब लंबा और कर्ण के बीच में नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें हमेशा याद रखना है। अगर हम ए कोण को थीटा धरेंगे तो ये आधार ये कर्ण हुआ। अगर हम थीटा सी पकड़ेंगे, अगर हम लेते हैं सी थीटा, ये नहीं लिया है, तो आधार कौन होगा? मैंने पहले ही बोला था, जो थीटा कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच में होता है। तो अगर ये एंगल सी हम थीटा पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा आधार, कर्ण तो सेम रहेगा, मतलब आधार चेंज हो जाएगा, आधार लंब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सी एंगल सी को हम थीटा धरते हैं तो ये होगा आधार, ये होगा आधार और ये होगा लंब। ठीक है, कर्ण सेम रहेगा, तो हमें ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति के रेशियो है, इसे हम समझेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है समकोण, इसको लेते हैं ए, ये कोण है बी और ये कोण है सी। अब त्रिकोणमिति का अनुपात है, जैसे साइन, एक है साइन थीटा, ये ए एंगल ए हम थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा मतलब मैंने पहले बोला था, ये थीटा आधार और कर्ण के बीच में रहता है। तो ये है आधार और ये है कर्ण, ये है लंब। ठीक है, तो थीटा एंगल ए मतलब आधार और कर्ण के बीच में ही है, तो ये आधार होगा। अगर हम थीटा ये एंगल सी लेते हैं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। ठीक है, ये बात हमें हमेशा याद रखना है। तो साइन थीटा का रेशियो है, हमें हमेशा याद रखना है कि लंब बाय कर्ण, ये होता है साइन का रेशियो, मतलब लंब बाय कर्ण। ठीक है, ये हमेशा हमें याद रखना है। और कोस थीटा का रेशियो है, कोस थीटा का रेशियो होगा आधार बाय कर्ण। ठीक है, ये हमें याद रहना है, आधार कोस का रेशियो है आधार बाय कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा का रेशियो है, टेन थीटा का रेशियो है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। ठीक है, ये तीन बात हमें, ये तीन लॉ है, इससे हम मैथ्स में त्रिकोणमिति करेंगे। तो ये बात अगर हमें समझ में आ गया तो त्रिकोणमिति हमें 50% आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये अगर याद कर लेते हैं तो साइन थीटा मतलब लंब बाय कर्ण, कोस थीटा मतलब आधार बाय कर्ण, और टेन थीटा मतलब लंब बाय आधार। ठीक है, तब क्या होगा, हमें जब साइन थीटा मतलब लंब बाय कर्ण हमें याद है, हमने याद कर लिया, तो इस अगर ये थीटा हुआ तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। ठीक है, और अगर हम एंगल सी को थीटा लेते हैं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो
हम साइन थीटा मतलब लंब बाई कर्ण, तो हम ए को लेते हैं थीटा, तब ये आधार ये लंब, और लंब मतलब साइन थीटा में लंब बाई कर्ण, लंब मतलब बी सी, यह लिख लेते हैं बी सी, और कर्ण मतलब ए सी, इसको लिख लेते हैं ए सी। ठीक है, उसी तरह हम इसको लिखेंगे कोस थीटा मतलब आधार बाई कर्ण, ये आधार बाई कर्ण, आधार मतलब ए बी, इसको लिख लेते हैं ए बी, और कर्ण मतलब ए सी, इसको लिख लेते हैं ए सी। ठीक है, उसी तरह टेन थीटा मतलब लंब बाई आधार, लंब मतलब बी सी, यह लिखेंगे बी सी, और आधार मतलब ए बी। ठीक है, ये बात हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है, साइन कोस टेन कोट, और एक है कोट थीटा। ठीक है, और एक है सेक थीटा, और एक है कोसेक थीटा। ठीक है, तो मैंने पहले ये 3 फॉर्मूला क्यों लिखा है तो ये समझा देता हूँ। अगर हम साइन कोस टेन ये तीनों याद कर लिया, तब ये कोट सेक और कोसेक ये तीनों और भी आसान है। मतलब साइन का जो रेशियो है ये कोसेक का ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब साइन लंब बाई कर्ण, कोसेक होगा क्या, कर्ण बाई लंब, ये होगा कर्ण बाई लंब, इसका ऑपोजिट है। ठीक है, इसलिए मैंने अगर ये याद कर लिया, और हमें याद रखना है क्या, जे साइन का ऑपोजिट है कोसेक, मतलब साइन थीटा मतलब लंब बाई कर्ण, तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बाई लंब। ठीक है, उसी तरह कोस का ऑपोजिट है सेक थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला है आधार बाई कर्ण, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बाई आधार। तो यह लिखेंगे हम कर्ण, नीचे लिखेंगे आधार। ठीक है, उसी तरह तो कोट थीटा क्या होगा, टेन का ऑपोजिट। ठीक है, तो टेन थीटा मतलब है लंब बाई आधार, तो कोट थीटा क्या होगा, आधार बाई लंब, आधार बाई लंब। ठीक है, आसान है ना। ठीक है, अब हमें तो ये तो सेम हम बिठा सकते हैं। ठीक है, कोट थीटा मतलब आधार बाई लंब, आधार ए बी, और लंब मतलब बी सी, ए बी बाई बी सी। उसी तरह आधार मतलब ये क्या, ए बी, और लंब बी सी। ठीक है, तो कर्ण सेक थीटा मतलब कर्ण बाई आधार, कर्ण मतलब ए सी, और आधार मतलब ए बी। उसी तरह कोसेक थीटा मतलब कर्ण बाई लंब, कर्ण मतलब ए सी, और लंब मतलब यह है बी सी। ठीक है, अब अगर हमें एंगल सी ले और एक त्रिभुज लिख के हम यहाँ दिखा देते हैं, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर ये ए बी सी त्रिभुज का नाम सेम है, लेकिन इससे पहले हम थीटा एंगल ए को लिया है, अब थीटा एंगल सी को लेंगे, तब क्या होगा। तो ये तो मैंने पहले बोला था जब थीटा आधार और कर्ण के बीच में होता है, तो हम लिख लेंगे जब एंगल सी को थीटा करेंगे तो ये होगा आधार। ठीक है, और कर्ण तो सेम रहेगा, हमेशा याद रखना कर्ण सेम रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में जो लंबाई भुज है वही होगा कर्ण, और आधार और भुज, आधार और ये क्या है लंब, तो ये लंब होगा, तो ये दोनों चेंज होगा। ठीक है, थीटा हमेशा कर्ण और आधार के बीच में होता है। अगर ये एंगल थीटा सी को लिया और आधार नीचे वाला लिखा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हमें हमेशा रखना है। तो ये आधार हुआ तो ये क्या होगा, ये होगा लंब। ठीक है, अब हम सेम, ये तो हमने पहले ही याद कर लिया, तो हम सेम जो लंब क्या है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, और आधार क्या है बी सी, देखकर हम यहाँ बिठा लिख सकते हैं। ठीक है, हमें और एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है
टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और कोट थीटा इक्वल इसका ऑपोजिट, मतलब मैंने बोला था टेन का ऑपोजिट कोट, ठीक है। तो टेन थीटा अगर साइन बाई कॉस, तो कोट क्या होगा, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। हमें ये दोनों भी याद रखना है, ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति टेबल उसको कैसे याद करेंगे, ये हम शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाते हैं। यह लिख लेते हैं टेबल, ठीक है। तो टेबल, अब हमें सिर्फ एक लाइन मतलब साइन का रेशियो हमें याद रखना है। अगर ये साइन का रेशियो हम पूरा सीख ले, हमें याद रखते हैं, तो बाकी जितने भी हम इसका वैल्यू है हम शॉर्टकट ट्रिक में निकल सकते हैं। तो कैसे, मतलब पहला साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू है 1, ठीक है। सिर्फ हमें ये एक लाइन याद रखना है, ठीक है। तो मतलब हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो थीटा जो वैल्यू है पहले है 0, बाद में 30 डिग्री, बाद में 45, बाद में 60, बाद में 90, ठीक है। और हम इसको पूरा ऐसे 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 ऐसे मैंने याद किया है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, मतलब 0 मतलब 0 डिग्री, हाफ मतलब 30 डिग्री, 1/√2 मतलब 45 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3/2 एंड 90 डिग्री 1, ठीक है। अगर हम ये साइन का रेशियो पूरा याद कर लिया, तो कैसे हम बाकी रेशियो निकाल सकते हैं ये आपको सिखाते हैं, ठीक है। ये तो हमने याद कर लिया। तब 90 डिग्री जो 1 है 1, इसको हम इस लाइन को ऐसे पलट देंगे, ठीक है। यहाँ 1 होगा इस साइड में 0, ठीक है। ये होगा यहाँ √3/2, ठीक है। अगर इसको पलट देंगे तो ये सेम ही रहेगा 1/√2, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 1/2, 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कॉस का वैल्यू हो गया, ठीक है। हमने ये साइन का रेशियो याद कर लिया। तो इसको जब पलट देंगे ये यहाँ आ जाएगा, ये 90 डिग्री का कॉस के 0 डिग्री में आ जाएगा, 60 डिग्री 30 डिग्री में आ जाएगा, 45 डिग्री 40 डिग्री में रहेगा, 30 डिग्री 60 में आ जाएगा, और 0 डिग्री 90 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने कर लिया। अब 10 का रेशियो कैसे बिठाएंगे, जब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था 10 मतलब टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो हम इसी लॉ से हम करेंगे। तो ये क्या होगा, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो यह साइन का वैल्यू 0/1, और 0/1 का मतलब क्या होता है, 0/1, ठीक है ना। यह लिख लेते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। साइन थीटा मतलब 0/1, ठीक है। तो यह लिख लेते हैं टेन थीटा मतलब 0/1, तो यह लिख लेते हैं टेन थीटा, और थीटा मीन्स 0 डिग्री, तो लिख लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री हमने फॉर्मूला किया था टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा साइन का 0 डिग्री मतलब 0, और कॉस थीटा कॉस का 0 डिग्री मतलब 1, तो 0/1 मीन्स 0, मतलब 10 0 डिग्री इक्वल कितना हुआ है 0, इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम 10 30 डिग्री को निकालेंगे। 10 30 डिग्री क्या होगा, यह लिखते हैं 10 30 डिग्री। तो सेम साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2, और ये डिवाइड है इसलिए
जब मल्टीपल करेंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है। 2/√3, तो 2 कैंसिल, रहेगा 1/√3, मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, ठीक है। उसी तरह ये tan 45 डिग्री के क्या होगा, यह है sin बाई cos, ठीक है, sin बाई cos, और sin थीटा 1/√2, cos भी 1/√2। तो उसको डिवाइड जब करेंगे सेम है ये तो कट जाएगा, तो ये रहेगा 1, ठीक है। उसी तरह 60 डिग्री क्या होगा, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो √3/2, और ये यहाँ लिख लेते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री होगा, तो sin 60 डिग्री मतलब √3/2 और cos 60 डिग्री मतलब हाफ, ठीक है। और इसको हम जब करेंगे इसको इस तरह लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके पलट जाएगा, तो ये कैंसिल, मतलब 3/1 मीन्स √3, √3/1 मीन्स √3, तो sin 60 डिग्री मतलब √3, ठीक है। और sin tan 60 डिग्री मतलब √3। अगर tan 90 डिग्री क्या होगा, ये 1/0 है, ठीक है, 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरह हम बाकी जो कोट सेक और कोसेक है ये तीनों हम निकाल सकते हैं। कैसे, अब एक फॉर्मूला लिखा था tan थीटा मतलब cos बाय sin थीटा बाय cos थीटा, तो cot थीटा क्या है, tan का अपोजिट cos थीटा बाय sin थीटा। उसी तरह हम इसको डिवाइड करके cot थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और sec थीटा का वैल्यू भी लिख सकते हैं। sec थीटा मतलब क्या हुआ, कोसेक का अपोजिट, ठीक है। इसी तरह हम कर सकते हैं बाकी सब। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है, एक है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है। उसी तरह हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा sin थीटा, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा cot थीटा, उसी तरह लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा tan थीटा, ठीक है। तो यह लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा सेक थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और है, हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ, ये भी याद रखना है, साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा इक्वल, इसका वैल्यू होता है 1, और एक है सेक इसका थीटा इक्वल 1 प्लस tan इसका थीटा, ठीक है। और एक है कोसेक इसका थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट इसका थीटा, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। लास्ट में त्रिकोणमिति में हमें एक पाइथागोरस थ्योरम हमें याद रखना है, और ये भी मैथ्स में लगेगा, तो ये भी सिखा देते हैं आप लोगों को। तो कैसे होता है, यह लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम,
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये भी हम एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये ए बी सी, ये है आधार, ठीक है, ये है आधार, ये है लंब, ठीक है, और ये है कर्ण। ठीक है, अब अगर अब आप सोचोगे कि अब तो मैंने थीटा कोण नहीं लिया तो आधार ये होगा क्या, ये होगा, तो हम जब एंगल नहीं पकड़ेंगे तो आधार नीचे वाला ही आधार होगा। ठीक है, अब आधार लंब कर्ण 90 डिग्री ऑपोजिट साइड में जो है ये कर्ण होता है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम वही है जो इसका है कर्ण। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम है। तो अगर इस त्रिभुज के तीन भुज के किसी दो भुज हमें याद है दिया गया है तो अगली तीसरा हम यूं ही निकाल सकते हैं इस थ्योरम के अप्लाई करके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।